श्रुति के इतने बड़े गुनाह के बाद अनुपमा श्रुति को पनिशमेंट नहीं इनाम देना चाहती है, वो भी अनुज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा ने फिर से वही ट्राई की, फिर से अनुज को कन्विंस करने की कोशिश की कि श्रुति जी अकेली है, श्रुति जी के पास जाओ, आध्या का क्या होगा वगैरह वगैरह। तो देखकर और सुनकर अच्छा नहीं लगा। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूं, ये बात बहुत सारे लोगों पे लागू होती है अलग अलग तरीके से। हम लोग अपने इर्द गिर्द एक इमेज का दायरा बना लेते हैं जो हमारी इमेज बन जाती है। फिर उस इमेज को बचाने के लिए, उस इमेज में रहने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि अनुपमा ने अपनी इमेज बनाई हुई है अपने ही लिए कि मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, मेरी तरफ से किसी के लिए कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं कुर्बान हो जाऊं चलेगा, मेरा प्यार कुर्बान हो जाए चलेगा, मगर दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है इमेज कॉन्शियसनेस की जो चीज है ये गलत है। जैसे कि अनुपमा जिस तरह से सोचती है वो सोच बहुत अच्छी है कि हम किसी को दुखी नहीं कर सकते, मगर जिसने गलत किया है उसको गलत कहना बहुत जरूरी है, उसको उसके लिए पनिश करना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे ऐसी गलती ना करे। यहां पे जब अनुपमा फिर से अनुज को ये बातें कहती नजर आती है कि श्रुति जी मेरे पास आई थी, बहुत रो रही थी, पूरी बात बताती है और कहती है कि वो अकेली है, वो ऐसा है, वो वैसा है, आप उसके पास चले जाइए, आध्या का क्या होगा। तो जब ये सारी बातें अनुपमा कहती है तो वो क्या एक बार भी सोचती है कि श्रुति ने ऐसा सोचा होगा? उसने जब अनुज को पाने के लिए, अनुपमा को हटाने के लिए स्पाइस एंड चटनी और उसके स्टाफ, उसके मालिक, उसकी मां का अपमान करवाया, क्या उसने ऐसा सोचा होगा? चलो यहां तक अनुपमा नहीं सोच पाती है कि श्रुति ने ऐसा सोचा होगा, नहीं सोचा होगा। इवन श्रुति ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा धमाल हो जाएगा, हो सकता गुलाटी का हाथ हो, व्हाटएवर, बट श्रुति ने किया तो है। जैसे पहले इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि मैं देश के लिए ये करूंगी, वो करूंगी, नाम नहीं खराब होने दूंगी, तो श्रुति के 4 आंसू 2 डायलॉग से क्या देश, अनुज सब कुछ खत्म हो गया। अब श्रुति के वो 4 आंसू और 2 डायलॉग ही बड़े हो गए कि आज अनुपमा अनुज को कह रही है, जो चीख चीख के अनुपमा को बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो आज अनुपमा इस बात को लेके देखती क्यों नहीं है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हो जाऊंगी कि अनुपमा अनुज के पास ना जाए, उसके पास अपने रीजंस होंगे, होते हैं, वो कोई उसमें नहीं है प्रॉब्लम, मगर अनुपमा अनुज को ये नहीं कह सकते कि आप श्रुति के पास चले जाइए। किस हक से कह रही है? क्यों कह रही है? क्यों उसको श्रुति के आंसुओं के आगे किसी के आंसू नहीं दिख रहे हैं? अनुज के आंसू नहीं दिख रहे, अपने नहीं दिख रहे हैं? क्यों उसको लगता है कि 13 साल की बच्ची के आंसू सबसे बड़े हैं? जो वो चाहती है उसको वो दे दो, अगर वो श्रुति चाहती है उसको श्रुति दे दो। तो ये मां के लेवल पे भी गलत बात है, पत्नी के लेवल पे भी गलत बात है, और प्रेमिका के लेवल पे भी गलत बात है। आज श्रुति ने 4 आंसू और जो भी कुछ बोला कह दिया और अनुपमा मान गई। अनुपमा ने विश्वास कर दिया, जो अनुपमा की नेचर है, जल्दी विश्वास कर लेती है, कर लिया। और ये तब किया विश्वास, तब श्रुति बोली जब श्रुति का सच सामने आ गया। अगर श्रुति का सच सामने नहीं आता तो क्या अनुपमा ऐसे ही चलती रहती? श्रुति का सामने आया सच और श्रुति ने फटाफट से अपना सारा पलड़ा चेंज कर दिया, श्रुति की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सब हो गया, ठीक हो गया। तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे श्रुति जो है अनुज और आध्या को सही रखेगी? अनुज के प्रेम में क्या आगे वो आध्या को अनुज के आसपास जाने देगी या क्या करेगी? इसकी क्या गारंटी है अनुपमा के पास? तो ये सीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से शुरू हुआ। ये हो सकता है कि अनुपमा ने सिर्फ
अपने मन को रखने के लिए अनुज को डायलॉग बोला हो, अपनी सफाई के लिए डायलॉग बोला हो कि हाँ आप श्रुति रोई थी तो आप चले जाइए, आप उसके साथ घर बसा लीजिए, ये बड़ा नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है। मगर अनुपमा के लिए नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं बना है, क्योंकि हमने नहीं देखा है कि बिना किसी लॉजिक के कोई ऐसा जो है इंसिडेंट किया हो। तो इसमें बड़ी अंडरलाइन बात होती है कि जहां पे हम पनिशमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनुपमा श्रुति को पनिश करेगी, गुलाटी को पनिश करेगी, वहां पे ये बात यहीं पे खत्म होती नजर आ रही है, जिसमें कि अनुज और अनुपमा का प्यार है और अनुपमा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दुनिया के सामने कर रही है, देविका के सामने कर रही है, मगर अनुज के सामने नहीं कर रही है, क्योंकि आज भी वो यही मान के चल रही है कि अनुज को श्रु के पास जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मन दुखाने वाली बात है दोस्तों। इस इमेज से अनुपमा को निकलना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं भी एक नॉर्मल लेडी हूं, मैं भी एक नॉर्मल वाइफ हूं, मुझे अपने लिए तो जो करना है सो करना है, सैक्रिफाइस जो भी करना है। अगर मेरी फैमिली की बात है तो मुझे फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और यहां पे तो बिल्कुल देनी पड़ेगी। यहां पे तो कोई अनुपमा ने श्रुति की जिम्मेदारी नहीं ली है, और अनुज को उसकी जिम्मेदारी से श्रुति फ्री करके जा चुकी है। तो यहां पे बार बार श्रुति को इनाम देने की बात करना, वो भी अनुज के रूप में कि अनुज वहां पे चला जाए, श्रु और अनुज एक हो जाए, तो ये गलत बात है। ये किसी भी एंगल से राइट नहीं दिखती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.